सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन करेंगे 3D चैप्टर, जो मेंसुरेशन 3D का अपन क्यूब चैप्टर कर रहे थे। उससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक अपन ने 15 तक कर लिए थे, तो अपन 16 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अ, घनों के आयतन, मतलब ये दो घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है। यदि बड़े घन का आयतन छोटे घन के आयतन से इतना अधिक है तो छोटे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है अपन को। दो घनों का आयतन, तो घनों का आयतन अपन को पता रहता है कि क्या होता है, घन का आयतन ए क्यू। ओके, सो घन का आयतन ए क्यू होता है। तो अपन यहाँ पे रखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 8 और 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2, और ये हम्म, कितना 3 आई थिंक। और तो यहाँ पे बोला है कि इनके घनों के आयतन का मतलब छोटे घन का आयतन बड़े घन से इतना अधिक है, तो इसे बताना। तो इन दोनों का डिफरेंट पहले अपन निकालेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा 19। तो 19 से कितना एक्चुअल में कितना बड़ा है 513। तो इसको जब अपन काटेंगे तो किससे कटेगा 27 से। ओके, तो बड़े घन का जो छोटा घन है उसका आयतन कितना हो जाएगा, इसको अगर 27 से अपन इंटू करेंगे तो किसका 8 × 27। अब इसका मतलब घन की लंबाई निकालना अपन को, तो कैसा आएगा, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है। तो 6 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, मतलब इसकी भुजा की लंबाई निकालनी थी, तो 6 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपन। 17 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, अ सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 64 आइडेंटिकल क्यूब्स, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। मतलब एक ठोस घन को 64 समरूप घनों में काटा जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब एक घन को यदि अपन काटते हैं तो उसके जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये अ, घन या घनाभ बना हुआ है, घन बना हुआ है, ठीक है। तो इसको जब अपन कितने पार्ट में ऐसे करके 64 पार्ट में काटेंगे, तो इसके जो जो काटेंगे तो इसके जो ऐसे दीवार निकलेगी, मतलब उससे रिलेटेड वो निकलेगा, इस स्पेस निकलेगा, तो वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब 64 घनों में इसको काटा जाएगा, तो ये बताना अपन को, ठीक है। तो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ये जो बड़ा क्यूब, बड़ा क्यूब का मतलब सॉलिड क्यूब, यहाँ पे लिख लेते हैं ईच, जो इसमें स्मॉल क्यूब है, स्मॉल क्यूब, ठीक है, जो मतलब छोटे छोटे काटे जाएंगे वो। तो यहाँ पे वॉल्यूम, बड़े क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा 64। छोटे क्यूब प्रत्येक को काटेंगे तो एक करके काटेंगे, मतलब एक क्यूब का, छोटे क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा 1। ओके, सो यहाँ पे अपन अगर वो निकालेंगे क्या, मतलब एक ही वैल्यू निकालेंगे, मतलब भुजा की लंबाई निकालेंगे, तो क्या होगी यहाँ पे, यहाँ पे होगी ये 4 का क्यू होता है, क्यू वॉल्यूम क्या होता है ए क्यू। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। ओके, ए क्यू, तो ए की वैल्यू ये, और ये तो ए 1 का 1 ही होगा, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे जब अपन वो करते हैं ना, जैसे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। ओके, तो 6 को यदि अपन इसमें भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया किससे किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। लेकिन लेकिन कितने पार्ट में काटा गया है, 64 पार्ट में काटा गया है। तो ये 64 से यहाँ पे इंटू करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे टोटल कितना आया 16, और ये 64। तो ये इससे कितना गुना हो गया 4 गुना। ओके,
तो ये आपको याद रखना है कि मतलब जब भी जैसे 2 गुना होता है, जैसे 1 से अगर 2 गुना होगा तो कितना परसेंट वैल्यू इंक्रीज होगी, 100%, ठीक है। और 2 से 4 गुना होता है तो यहाँ पे 300, पर तो यहाँ पे 4 गुना हुआ है तो यहाँ पे 300% की क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी। तो 300 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 13 8 to 4 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक ठोस घन बराबर आयतनों के 8 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने, 8 छोटे घनों में काटा जाता है। मूल घन के सतह क्षेत्र का 3 छोटे घनों के सतह क्षेत्रों के सहयोग से क्या अनुपात है, मतलब उनके बीच का अनुपात निकालना अपन को, ठीक है। जब एक इतने सेंटीमीटर का आयतन का एक ठोस घन है, उसको 8 घनों में काटा जाता है तो, और मूल घन का क्षेत्र का सतह का क्षेत्रफल और 3 छोटे छोटे घनों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन वही ट्रिक से करेंगे। यहाँ पे पहले अपन लिखेंगे सॉलिड जो सबसे बड़ा क्यूब है वो, और यहाँ पे सब जो ईच 8 क्यूब्स बनेंगे वो, ठीक है, ईच स्मॉल क्यूब्स। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा कितना, ये देखो यहाँ पे 8 उसमें काटेंगे तो 8 उसमें, तो देखो 8 और प्रत्येक का एक 8 में काट रहे हैं ना, टोटल 8, तो इसका ए का मतलब भुजा की लंबाई कितनी आएगी यहाँ पे 2। ये एक्चुअल में कोई काम का नहीं है, यहाँ पे आयतन दिया हुआ है लेकिन ये कोई काम का नहीं रहेगा। तो आयतन 8 घनों में काटा जाता है। मूल सतह का क्षेत्रफल और 3 घनों का क्षेत्रफल निकालना अपन को, तो ए की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता क्या है 6a², लेकिन 6 वैसा का वैसा रहेगा, तो ये किससे रिलेटिव प्रोपोर्शन रहेगा, a² से। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन कितने पार्ट्स में बांटा गया, तो कितने पार्ट्स का निकालना अपन को, 3 छोटे घनों का निकालना, तो 3 से इंटू कर देंगे इधर, तो कितना आएगा 4 और ये 3, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो कितना 4:3, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया, तो ये इसका आंसर होगा कितना 4:3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक घन के बाहरी 4 दीवारों पर धागा लपेटा जाता है, ठीक है। एक घन लिया, उसके बाहर से चारों दीवारों पर क्या करा जाता है, धागा लपेटा जाता है। जहाँ घन की भुजा a सेंटीमीटर है, यदि धागा के प्रारंभिक सिरा बिंदु C पर है और अंतिम सिरा D पर है, तो तब धागे की लंबाई क्या होगी। जैसे मान लेते हैं ये पूरा क्यूब है, जब अपन इसको खोल के रखेंगे इस टाइप से यदि अपन इसको खोलेंगे तो कितने पार्ट्स में बटेगा, 4 पार्ट में, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये जो धागा है उसको यहाँ से लेके ऐसे बांधा गया है, ठीक है, लास्ट एंड तक ये खोल के रख दिया है, ओपनड। ओके, ये क्लोज्ड है और ये ओपनड है, तो इसको धागा ऐसे करके बांधा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे कितना, भुजा की लंबाई कितनी है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ए दी हुई है, ए ए ए ए, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 4a। ओके, और ऊंचाई भी क्या होगी ए, क्योंकि घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक जैसा होता है, ये भी ए होगा। अब ये निकालना है अपन को, मतलब डायगोनल निकालना है क्यूबॉइड। ओके, वो डायगोनल। ओके, तो ये निकालने के लिए अपन को अपने पास फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर क्या है यहाँ पे a² प्लस आधार स्क्वायर 16a²। ओके, क्योंकि 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, a का a², तो कितना है यहाँ पे कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 17a²। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट आएगा यहाँ पे 17a, तो 17√a इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके,
ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 20। धातु का एक घन जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई, मतलब ए की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है, का भार 150 किलोग्राम है। उसकी उसी धातु के एक घन की कोर की लंबाई कितनी है जिसका भार इतना दिया हुआ है, कितना, 4050 किलोग्राम दिया हुआ है। तो घन की कोर की लंबाई निकालना है अपन को, ठीक है। तो ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू, घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, जो मास है वो डेंसिटी और वॉल्यूम का इनटू होता है। तो मास किसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहता है, रेसिप्रोकल वॉल्यूम के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 150 जो किलोग्राम है उसकी 150 किलोग्राम, और उसकी जो कोर की लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका निकालना कितने का, 4050 का निकालना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7Q है, ये AQ की वैल्यू यहाँ पे निकालना है अपन को। तो यदि अपन इसको काटेंगे तो कितने किससे कटेगा, तो 1 के अपॉन में 27 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो 1 अपॉन में 3, क्यू से क्यू कटेगा, और 7 के अपॉन में ए, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 21। इट मीन्स यहाँ पे 21 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो 1 के अपॉन में 27 आएगा, इसको याद रखना है। तो लेकिन जब यहाँ से क्यू हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा, मतलब क्यू रूट आएगा, और यहाँ पे भी क्यू रूट आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 के अपॉन में 3 हो जाएगा। ओके, तो 7 के अपॉन में 3 और 7 के अपॉन में ए, इसका इधर इंटू करेंगे, इसका इधर इंटू करेंगे, तो ए की वैल्यू 21 आ जाएगी। ओके, इसको याद रखना है। सॉरी, सो कंप्लीट हुए यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। ये देखो, ये यूपीएससी सी सेट में आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक घन 64 समान टुकड़ों को काटने के लिए आवश्यक न्यूनतम कटौती की संख्या कितनी है। एक घन को जब अपन 64 समान टुकड़ों में काटेंगे तो कितने कट लगाने पड़ेंगे, उसकी संख्या बताना अपन को। तो देखो, एक घन अपन बना लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। हम्म, हम्म, ये देखो, एक घन, ओके, तो यहाँ पे अपन ने एक घन बना लिया ऐसा करके। अब इसको क्या करना है, अपन को 64 टुकड़ों में काटना है। तो जब अपन ऊपर से 3 कट लगाएंगे, 1 2 और ये 3, टुकड़े कितने हुए, 1 2 3 4, मतलब 3 कट लगाने से 4 टुकड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे कट लिख लेंगे और यहाँ पे टुकड़े लिख लेंगे, ठीक है। टुकड़े, 3 कट लगाया है यहाँ पे, और कितने, 4 कट हुए और 4 टुकड़े हुए इसके, ठीक है। अब अपन को और टुकड़े, मतलब और कट लगाना है, कितने, 64 टुकड़ों में बांटना है, तो 4 हो गए इसके। अब अपन ऐसे करके लगाते हैं कट, 1 2 और 3, ओके, ऐसा। ये कट कटे, मतलब 4 टुकड़े फिर से हो गए इधर से, तो 4 टुकड़े यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 कट फिर से जुड़ जाएंगे, मतलब ऊपर से लगा दिए। अब अपन कैसे लगा सकते हैं, ऐसे करके और लगा सकते हैं कट इसमें, 2 और ये 3 कट ये लग गए, और इसमें 3 कट अपन ऐड करेंगे और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि जो अपन काट रहे हैं ना, तो उसमें भी टुकड़े होते जा रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे टोटल कट कितने हुए, 9 कट, और यहाँ पे टुकड़े कितने हो गए, 16, 16 चौके 64, 64 टुकड़े हो गए कितने कट में, 9 कट में। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब 9 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके,
सो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 125 घनों का प्रयोग करके बनाया गया है। ठीक है, मतलब ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है वाले घनों का घनों को 125 घनों का प्रयोग करके बनाया गया है। 125 घनों का प्रयोग करके इसको बनाया गया है, और जिसमें प्रत्येक भुजा की भुजा 1 सेंटीमीटर है, और घन के प्रत्येक फलकों के बीच एक घन हटा दिया जाता है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये बोल रहा है कि मतलब छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, और जिसके बीच में से अपन एक मतलब 1 सेंटीमीटर वाला जो घन है उसको हटा लेते हैं, फिर उसके जो शेष जो ठोस भाग बचेगा, जैसे अपन मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये घन बनाया अपन ने ऐसे, ठीक है, ये घन ऐसे करके अपन ने बना लिया। कंप्लीट, ओके, ये घन बन के कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इसने क्या करा है, यहाँ से एक छोटा सा घन बनाया और इसमें खोखला कर दिया इसको। अब इसको निकाल के इसने बाहर कर दिया, ओके। फिर शेष जो ठोस भाग बचा, इसका जो ऊपर ऊपर का जितना जो ठोस भाग बचा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को बताना है, ओके। सो देखते हैं अपन। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भुजा की लंबाई कितनी है, ए कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया 6a², ए की वैल्यू कितनी है 5, 6a² प्लस, अब अपन को ध्यान रखना है कि कितना बड़ा। देखो अब पहले ध्यान से समझिएगा कि कैसे करना है। देखो यदि अपन इसको निकालेंगे तो अंदर का जो पार्ट है वो, और बाहर का मतलब इसकी जो दीवार है, ये जो दीवार है और इधर की जो दीवार है, ये देखो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। देखो ये जो दीवार है और ये जो दीवार है, और ये इधर का साइड का एरिया तो बढ़ा, लेकिन जो ऊपर वाला एरिया है वो क्या हो गया, खोखला हो जाएगा जब ये निकलेगा। तो टोटल मतलब कितनी, 4 साइड तो बड़ी, और एक साइड अंदर वाली बड़ी। 4 साइड मतलब चारों दीवारों की साइड, एक साइड जो अंदर ये जो ये दीवार है वो बड़ी छूने के लिए, तो क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा। लेकिन ये जो बाहर वाली साइड है वो तो बाहर आ गई, तो क्या हो गया, वो खाली हो गया, मतलब खोखला हो गया। तो एक साइड क्या हो गई, कम हो गई, इससे ये कैंसल आउट, मतलब 4 यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। 4 इंक्रीज हुआ कितनी साइड का, कितने 6 उसका, ठीक है, 6 से इंटू करेंगे ना, तो क्यों 6a² पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही होता है। और इसका, और ये कितना आएगा आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 25 प्लस 24, और अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 150 प्लस 24 मतलब 176 विल बी द 174, सॉरी 174 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 174। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन मेंस के हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है। एक बार नहीं समझ में आए तो आप डबल बार वीडियो को देखिए एंड समझने की कोशिश कीजिए, ओके। और फिर अपन खुद से करने की कोशिश करना बगैर देखे, ओके। सो यहाँ पे अपने कंप्लीट हुए क्यूब के क्वेश्चंस, क्यूब कंप्लीट हो गया। सो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घनाभ, घनाभ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक घनाभ के साथ, ओके। थैंक यू।